Hello student, how are you? I hope you all are fine. तो बच्चों हमने पार्ट 1 में देखा था, वो हम रिवाइज कर लेते हैं। सपोज़ हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 10th। इस चैप्टर का नाम क्या है? वलयनी अवकाशी सफ़र। उसका साहित्य प्रकार कौन सा है? विज्ञान कथा। और इसके लेखक का नाम क्या है? किशोर कन्हैयालाल अंधारिया। ठीक है। और इस विज्ञान कथा के अंदर 3 दोस्त थे। जो तीनों जो थे वो छत के ऊपर सोए थे। तो वो 3 दोस्त कौन कौन से हैं? तो विराट, विस्मय, जो तीनों दोस्त हैं वो छत के ऊपर, और एक वलय, तीनों छत के ऊपर सोए हैं। और उन्होंने परग्रहवासी मतलब में दूसरे ग्रह में से कुछ आया हो और उस यान के अंदर वो तीनों जाते हैं और वो यान बंद हो जाता है और वो स्वयं संचालित मतलब अपने आप चले ऐसा था। और वो तीनों जो है उसके अंदर घुस जाते हैं और तीनों जो थे वो उसके कैदी बन जाते हैं। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। કોણ જાણે કેટલા કલાકો વીત્યા હશે અહીં પહોંચવામાં, કઈ આ જગ્યા હશે, કયો ગ્રહ અને કઈ દુનિયા હશે. પેલા યાનમાં કોઈ નહોતું એટલે કદાચ રિમોટ સંચાલિત હોય, પરંતુ હવે અહીં કોઈક જોવા મળવું જોઈએ ને. બોલતે કે कौन जाने कितने घंटे उसको यहाँ पहुँचने में लगे होंगे, ये कौन सी जगह होगी और ये जो है कौन सा ग्रह होगा, कौन सी दुनिया होगी. और वो जो यान के अंदर तीनों दोस्त बैठे थे उस यान के अंदर कोई भी नहीं था. उनको लग रहा था शायद वो रिमोट कंट्रोल से उसको हैंडल करते होंगे, किंतु वहाँ पे कोई भी दिखने को नहीं मिला. યાન દ્વારા તેઓ આ વિચિત્ર દુનિયામાં પહોંચી ગયા હતા. અહીં પણ આછા કે ઘેરા લાલ રંગનું સામ્રાજ્ય લાગતું હતું. ઠંડી પણ ખૂબ હતી. यान के द्वारा वो तीनों दोस्त जो थे एक अलग ही दुनिया के अंदर पहुंच गए थे. और वहाँ पे बोलते हैं गाढ़ लाल कलर के रंग का सब कुछ दिखाई देता था. और वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी. થોડી વાર પછી સામેના ષટકોણાકાર જેવા દરવાજામાંથી એક વિચિત્ર आकृति अंदर प्रवेशी. षटकोण आकार किसको कहते हैं? तो इस तरह की जो आकृति है उसको कहते हैं षटकोण. मतलब जिसकी षटकोण. तो षट का अर्थ है 6 बाजू, 1 2 3 4 5. उस आकृति के दरवाजे में से एक विचित्र मतलब एक अलग ही प्रकार की आकृति उसके अंदर आती है. ये ત્રણેય પ્રથમ પૃથ્વીવાસી હતા જે અત્યારે પરગ્રહી जीवने જોઈ રહ્યા હતા. ये वलय, विराट और विस्मय तीनों जो है पृथ्वी पे रहने वाले थे और उन्होंने दूसरे ग्रह में रहने वाले एक विचित्र प्रकार के इंसान को उन्होंने देखा. विराटने याद આવ્યું आज ईटी એટલે કે एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल. बोलते हैं उसको अचानक से विराट को कुछ याद आ जाता है और बोलते हैं कि यही मतलब यही व्यक्ति है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. मतलब जो बोलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर न रहता हो, वो यहाँ हमारे पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर रहता हो, उस प्रकार का ये परग्रहवासी व्यक्ति है ऐसा उनका. એનું શરીર રાખોડી રંગના રબરમાંથી બનેલું હોય તેવું નરમ પોચું લાગતું
હતું. नाक कान जेवी रचना कड़ाती नहोती. उसका पूरा जो है तो वो ग्रे कलर का था और उसको बोलते कि रबर जैसा उसका शरीर लग रहा था. ऐसा उसका शरीर जो है, बदन जो है एकदम नरम लग रहा था. और उसको न नाक था न कान था. उसकी रचना कुछ समझ में ही नहीं है. उसकी रचना जो थी कुछ समझ में कड़ाती नहोती, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही थी. आँखों कपाड़थी घनी नीची. आँखें जो थी वो उसके फोरहेड से बहुत नीचे की ओर थी. विचित्र ने संपूर्ण गोल थी. उसकी जो आँखें थी वो अलग ही तरह की विचित्र और गोल थी. कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. पक्षीनी जेम तेनी ऊपर पापणो नहोती. उसको बोलते हैं कि ये आँखों के ऊपर के हिस्से के ऊपर यहाँ जो बाल आते थे वो उसको नहीं थे. माथानो भाग मोटो હતો. उसका जो सर का हिस्सा था उसका जो ये सर का हिस्सा था वो बहुत ही बड़ा था. तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. અને તેની ઉપર વાળ નહોતા. उसके सर के ऊपर बाल भी नहीं थे. રાખોડી રંગના માથા પર એરિयल જેવી 3 रचना लगाड़ेली हती. एरियल, अब एरियल का अर्थ होता है जैसे कि हम टीवी रेडियो उसको बोलते हैं कि उसके मैसेज एंटेना जो छत के ऊपर लगाते हैं ना, ऐसे उसके सर के ऊपर एंटेना की तरह 3-4 लाइन जैसा कुछ दिखाई दे रहा था. એટલી વારમાં એ વિચિત્ર જીવ તેની સાવ નજીક આવી ગયો. એણે વારાફરતી ત્રણેયના હાથને પોતાના હાથ વડે સ્પર્શ કર્યો. और थोड़ी देर में वो परग्रहवासी ये तीनों के पास है और उसने अपने हाथों से इन तीनों को स्पर्श किया, मतलब उनको छुआ. तेना हाथना विचित्र लांबा आंगळाओ पर पुश बटन जेवी स्विचो जड़ाएली थी. बोलते उनकी जो हाथों की उंगलियां थी थोड़ी विचित्र थी. उस हर एक उंगली के ऊपर कुछ स्विच जैसा लग रहा है. कदाच एमांथी ज कोई एवो प्रवाह एमना शरीरमां वह्यो कि तरत ज त्रणेय खेंचाता तेनी पाछळ चालवा लगा. और उसके बोलते उसके अंदर से कुछ जादुई चुंबक जैसा कुछ असर हुआ तीनों को, और तीनों जो है उसके पीछे चलने लगे. તેઓ કેટલાક ષટકોણાકાર બાંધકામો વટાવી એક ઘણા મોટા ષટકોણ હોલમાં પ્રવેશ્યા. बोलते ये षटकोण आकार के बंद इस तरह के बहुत सारे दरवाजे जो थे उसको क्रॉस करके एक बहुत बड़े हॉल के अंदर वो पहुंच जाते. पेला विचित्र जेवा અહીં કેટલાય રાખોડિયા રંગના જીવ, और उन्होंने जो ऐसा एक जीव परग्रहवासी देखा, ऐसा षटकोण आकार के बड़े हॉल में और भी बहुत सारे ऐसे परजीवी थे. जाने भेदी भूतावरणी दुनिया, जैसे भूतों की दुनिया ऐसा उन तीनों को लगता है. हॉलना 5 खूणा में ये बधानी विचित्र बैठक. बोलते ये हॉल के 5 कोने में ये सबकी विचित्र बैठक थी. छठ्ठा ખૂણામાં એવો જ એક જીવ હતો જેની બેઠક વિશેષ ઊંચી હતી, જેની સામે ડેશબોર્ડ હતું અને તેની ઉપર કેટલીય બટન સ્વિચો હતી. તેના માથા પર બીજા જીવો કરતાં વધારે સંખ્યામાં એરિयलના સળિયા હતા. अब बोलते हैं कि जैसे हमारे भी कुछ फंक्शन रखते तो जिसकी कोई पोजीशन हाई लेवल की हो तो वो बड़ी वाली सीट पर बैठते हैं, बाकी के सब उससे छोटी वाली सीटों के ऊपर. उसी तरह ये जो परग्रहवासी थे उनका एक बड़ा सा षटकोण आकार का हॉल था. उसमें 5 कोने में सब परग्रहवासी बैठे थे और उनका जो बॉस था वो एक ऊंचाई पे बैठे था और सभी के ऊपर 2-3 एंटेना जैसा कुछ लगा था. और इनका जो बॉस था उसके सर पे कुछ ज़्यादा ही एंटेना उस प्रकार के लगे हुए थे सड़िया. विस्मय वलय विराट ત્રણેય તેની પાસે લઈ जा, और ये तीनों को वो बड़े जो उनके बॉस थे उनके पास में लेकर गए वो लोग. તેઓ સમજી ગયા કે આ બધા
આ બધાનો બોસ હોવો જોઈએ. वो तीनों समझ गए ये सबका बॉस होना चाहिए. હવે શું થશે? તેઓ મારી નાખશે કે ગુલામ તરીકે અહીં રાખશે? तीनों सोच में पड़ गए कि ये लोग हमें क्या करेंगे, हमें गुलाम बना के रखेंगे कि हमें मार डालेंगे. ની અટકળો કરતા ઠંડા રાતાસ પડતા પરિસરમાં ત્રણેયના शरीरમાંથી ભયનું લખલખું પસાર થઈ ગયું. बोलते ये जो ठंडा लाल कलर का वातावरण था, ये तीनों का इसके अंदर परिसर मतलब में विस्तार, ये विस्तार में आते ही परिसर मतलब में ये विस्तार, तीनों के शरीर में से भय डर पसार हो गया. बॉस लागता परग्रह ये त्योनी तरफ नज़र मारी. जो बॉस लग रहा था उसने ये तीनों की ओर देखा અને પિયાનો વગાડતો હોય તેમ डैशबोर्ड ऊपर आंगड़ियों फेरा. और जैसे पियानो बजाते उसी तरह उसने डैशबोर्ड के ऊपर उंगलियां घुमाने लगा. જેવી આંગળી અટકી કે એ કંટ્રોલ બોર્ડની સ્પીકર જેવી રચનામાંથી અંગ્રેજીમાંથી અવાજ आया. जैसे ही उसकी उंगलियां रुकी वैसे ही वो कंट्रोल बोर्ड के स्पीकर की तरह उस रचना के अंदर से कुछ अंग्रेजी में आवाज़ आए. अलबत्त ये आवाज़ यांत्रिक होय एम लाग्यो, लेकिन ऐसा लगा कि वो यांत्रिक मतलब ये निकाला गया आवाज़ हो, ऐसा उनको लगा. पृथ्वीवासियों, हमारे तमारू अपहरण करવું પડ્યું છે. उन्होंने बोला, हे पृथ्वीवासियों, मुझे आप लोग का अपहरण मतलब में किडनेप करना पड़ा है. અમે અહીંથી પૃથ્વી પર જે યાન મોકલ્યું હતું તેમાં તમે ઝડપાઈ ગયા. हमने जो पृथ्वी के ऊपर ये जो यान भेजा था उसके अंदर तुम जो तीनों है झड़पाई गया मतलब में पकड़ाई गया. फरी पाछा पेलाए आंगड़ियों फेरवी विस्मय અને વલય समझी गया. उसने दोबारा अपनी उंगलियां वो डैशबोर्ड के ऊपर घुमाया तो विस्मय और वलय जो थे वो समझ गए. આ એક એવી યાંત્રિક રચના લાગતી હતી જે દુભાષિયાનું કામ કરતી હતી. वो बोलते हैं कि ये जो ऐसी यांत्रिक रचना थी दुभाषिया मतलब में जैसे कि हम ट्रांसलेशन करते उस तरह एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करके बताना. दुभाषिया, दुभाषिया करते हैं दो लैंग्वेज को जानने वाला. અને તેની ભાષાનું અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર કરીશ. और ये जो कहना चाहते था वो डैशबोर्ड था जो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके ये तीनों को बता रहा था. આગળ સંભળાયું, તમે અત્યારે સૂર્યમાળાના છઠ્ઠા ગ્રહ શનિ ઉપગ્રહો પૈકીના ટીટાન નામના ચંદ્ર પર છો. तो आगे उनको सुनाई दिया, उसमें से ऐसा आवाज़ आया कि आप तीनों जो है सूर्यमंडल के छठे ग्रह शनि के उपग्रह, शनि ग्रह है उसका भी एक उपग्रह है जिसका नाम है टीटान, उस चंद्र के ऊपर आप अभी हो. અહીં માત્ર મારું સામ્રાજ્ય ચાલે છે. और वो जो बॉस था वो कहता है यहाँ सिर्फ मेरी चलती है. તમારા કરતાં અમારી આ નાનકડી दुनिया ઘણી આગળ છે. तुम लोगों से भी हमारी ये छोटी सी दुनिया बहुत आगे. વલયને વિચાર આવ્યો. તે મનમાં અંગ્રેજી વાક્ય ગોઠવી પછી બોલ્યો, પણ અહીં માત્ર રાતો પ્રકાશ જ છે એમ કેમ? फिर वलय को एक विचार आता है और मन के अंदर एक अंग्रेजी सेंटेंस जो है वो अच्छे से बना लेता है और बोलता है, पूछता है कि यहाँ पे सिर्फ ये रेड कलर का प्रकाश ही क्यों है? थोड़ी बार पछी तेमा विचित्र यांत्रिक आवाज़ आए. थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से एक विचित्र आवाज़ आए. પછી બોસનો ઉત્તર સંભળાયો, શનિના ગ્રહ ફરતા વલયો છે એ તો તમે પૃથ્વીવાસી પણ જાણતા હશો. बोलते वो बॉस जो था वो बताता है कि ये जो शनि ग्रह है उस ग्रह के चारों ओर इर्द गिर्द कुछ वलय जो है उसकी इर्द गिर्द घूमते हैं और आप पृथ्वीवासी हो और ये सारी बातें आप जानते ही होंगे. એમાંના બે વલયોમાંથી સૂર્યપ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન પામી એવી રીતે અમારી આ દુનિયા પર આવે છે કે માત્ર મોટી તરંગ લંબાઈ ધરાવતો લાલ રંગ જ અહીં પહોંચે છે. बोलते हैं कि सूरज के जो सूर्य है उसके अंदर से जो किरणें निकलती वो जो है वो परिवर्तन होके और वक्री होके
बोलते हमारी दुनिया के अंदर आती है तो उसकी जो तरंग लंबाई है तो रेड कलर वाली जो रहती है ना वही हमारे तक पहुँचती है। અમારે મન તો આ જ પ્રકાશ, અમારે મન તો યહી પ્રકાશ, બીજો પ્રકાશ ક્યારેય જોયો નથી અને અમે તેને સહી શકીએ એમ એ પણ ખબર નથી। हमने दूसरा प्रकाश देखा भी नहीं है और हमें ये भी पता नहीं है कि हम वो प्रकाश को सहन कर पाएंगे कि नहीं। બીજી વાત, તમને અને તમારા જેવા બીજા માનવોના અપહરણ કરી અમે તમારા ગ્રહ પર જે જાસા ચિઠ્ઠી મોકલવા માંગીએ છીએ કે આખી દુનિયા પર જેટલો યુરેનિયમ ધાતુ જથ્થો છે એ અમને આપી દો, અમારું એ મુખ્ય બળતણ છે અને અહીંની જમીનમાંથી તે મળતું નથી। अब ये जो परग्रहवासी थे वो कहते कि आप लोग के हम लोग पकड़ के लेके आते और यहाँ पे एक शब्द है जासा चिट्ठी, मतलब ये एक धमकी भरा संदेश भेजना चाहते हैं कि आप लोग के पास में जो यूरेनियम है वो हमें दे दो, जो हमारी ज़मीन के अंदर, और वो हमारा जो मेन जलाने वाला चीज़ है और हमें उसकी ज़रूरत है और वो जो है हमारे पास जो ज़मीन है उसके अंदर से मिलता है। ધારો કે એમ ન કરવામાં આવે तो विराटे प्रश्न કર્યો और विराट जो है वो क्वेश्चन कर, अगर हम ऐसा न करें तो हमें पृथ्वी पर समग्र मानव जातनो निखंदन काढ़ीशु। तो बोलता है कि हम पृथ्वी के ऊपर पूरा निकंदन मतलब हम उस सबको मार डालेंगे, इस तरह का हम आयोजन करेंगे। इस तरह का वो बॉस जो है वो कहता है। ત્રણેય ફફડી ઉઠ્યા, तीनों डर के मारे काँपने लगे। વલયે ઈશારો કરી વિસ્મય અને વિરાટને વધુ નજીક બોલાવ્યા અને પછી કાનમાં કહ્યું। वलय जो था वो थोड़ा होशियार था, उसने विस्मय और विराट को कुछ इशारा करके नज़दीक बुलाकर कान में कहा। બંને ने तेनो आइडिया खूब ज गया, दोनों को उसका आइडिया जो था वो खूब पसंद आ गया। वलय અગાસીમાં રાત્રે સૂતી વખતે हमेशा पोतानी पासे टॉर्च रखतो हतो। वलय जो था वो हमेशा रात को सोते समय वो जो टॉर्च है वो अपने पास में रखता था। ये बैटरी यान में जती वखते मांड मांड पोताना खिस्सा में संताड़ी राखे और ये यान के अंदर बैठने से पहले वलय ने जो है वो बैटरी अपने पॉकेट के अंदर छुपा के रखी थी। तरत तेणे एक काढ़ी અને ऑन करी, तुरंत ही उसने उसको निकाला और ऑन किया। तेनो सफ़ेद प्रकाशित शेडो पेला बॉस ऊपर नाख्यो, उसकी सफ़ेद जो प्रकाश था वो उस बॉस के ऊपर गिराया। तेना माटे लाल रंग सिवायनी तरंग लंबाईनो प्रकाश सहन करी सके तेम, और वो जो बॉस था वो लाल रंग के तरंग लंबाई के सिवा दूसरा कोई प्रकाश वो सहन ही नहीं कर सकता था। एक सामान्य टॉर्च यही शक्तिशाली शस्त्र पूर्वक, एक छोटी सी टॉर्च जो थी वो एक शस्त्र के रूप में यहाँ पे उनके काम आती। तेनो रबरियो राखोड़ी दे आ राता रंगना प्रकाशમાં विकास पाम्यो હતો। तरत ज एने आ सफ़ेद प्रकाश थी बड़तरा था और ये जो टॉर्च का सफ़ेद कलर था उससे उसका बदन जो है जलने लगा। एना देहमांथी आंतरिक आवाज़ों आव्या, उसके पूरे शरीर में कई तरह के आवाज़ निकलने लगे। एनु रबरियु शरीर पोछू अगड़वा लगी, उसके रबर जैसा मुलायम शरीर जो था वो पिघलने लगा। हवे त्रणेयना जीवमां जीव आव्यो। अब जो ये तीनों थे विराट विस्मय और तीनों को जान के अंदर जाना, अब उनको जीव में जीव आवो मतलब में भय दूर थता स्वस्थ थवुं। ત્યાં સુધીમાં આ વિચિત્ર જીવોમાં મોટી ભાગદોડ મચી ગઈ। बॉस तो ત્યાં જ राम रमी गए। ये जो उनका बॉस था वो नष्ट हो गए। राम रमी जवा मतलब में मृत्यु पामવું। क्षणवाરમાં बाजी आ ત્રણેય मित्रों हाथ में एक पल भर के अंदर बाजी जो थी वो जीतने की जो जोश था
वो तीनों के हाथ में आ गया। એમણે અંગ્રેજીમાં કંટ્રોલ બોર્ડના માધ્યમ વડે જીવોને ધમકી આપી અને પોતાને તાત્કાલિક પૃથ્વી પર पाछा जवा माटे यान व्यवस्था करवा गई और ये तीनों ने जो है वो कंट्रोल बोर्ड के ऊपर वो तीनों को वापस पृथ्वी के ऊपर यान के द्वारा ले जाने के लिए सुविधा करने के लिए कहा। खूब ज भयभीत थयेला उपग्रहवासीओए तरत ज तेमने यान में बेसाड़ी दीधा अने यान पृथ्वी सुधी पहोंचे ए माटे प्रोग्राम्ड करी दीधो। त्रणेय लाल रंगी आ दुनिया ने अलविदा करी। વલયે પોતાની બેટરી ફરી હાથમાં લીધી અને અગાસીમાં સૂતેલા વલયને તેના મમ્મી ઢંઢોળતા હતા, ઊઠને જો કેટલો દિવસ ચડી ગયો, તારા બે ભાઈબંધ ક્યારના ઉઠીને એના ઘરે ચાલ્યા ગયા ને આમ બેકડો થઈ બેટરી હાથમાં લઈને શું કરે છે? કોઈ સપનું તો નથી જોતો ને? તો બોલતે કે वलय खुद की बैटरी फिर से हाथ में लेता है। तीनों बोलते छत पे ही सोए थे। उतने में वलय की मम्मी आकर उसको जगाती है और बोलती है, उठना, कितने बज गए, देख तो। बोलते तेरे जो दो दोस्त थे वो तो कब के उठ गए और अपने अपने घर भी चले गए। और इस तरह से वलय जो है बेबाकड़ो एटले कि घबराया हुआ उठकर देखता है और वो उसकी मम्मी उसको प्रश्न पूछती है कि बैटरी हाथ में लेकर तू क्या कर रहा है? कोई सपनों तो नहीं जोतू ने? तब उसकी मम्मी कहती है, ये तू बैटरी हाथ में लेकर क्या कर रहा है? तू स्वप्न तो नहीं देख रहा है ना? इस तरह का उनके साथ अनुभव होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए यहाँ पे मतलब में ये तीनों जो है परग्रहवासी से जो यान आया था उसका सफ़र करके आए, इसलिए इस लेसन का नाम है वलयनी अवकाशी सफ़र।